किसी जंगल में एक चिड़िया और कवि के घर पास पास थे। चिड़िया का पति कुछ दिन पहले मर गया था। वो अपने बेटे के साथ अपने घर में रहती थी। कवि का नाम कालू और उसकी बीवी का नाम गौरी था। एक सुबह चिड़िया कवि के पास बैठी थी कि चिड़िया की नजर उस मुंह पर जाती है। कवि भैया, वो सामने देखो, छोटे से नए पौधे उग रहे हैं हमारे घर के पास। चिड़िया, ये नए पौधे तो मैंने भी आज ही देखे हैं। रुको जरा पास जाकर देखते हैं। अगर ये दोनों पौधे बड़े होकर फलदार पेड़ बन गए तो हमारे भोजन की चिंता ही खत्म हो जाएगी। हाँ कवि भैया, फिर हमें भोजन अपने घर के पास ही मिल जाया करेगा। समय गुजरता गया, मौसम बदलते रहे, कभी बारिश, कभी ठंड, तो कभी गर्मी। तो ऐसे ही वो पौधे एक दिन बड़े पेड़ में बदल जाते हैं। इनमें से एक पेड़ तो आम का था और दूसरा नीम का पेड़ था। अब तो इन दोनों पर फल भी आ गया था। चिड़िया आम के पेड़ पर बैठी हुई थी। वहाँ गौरी कवि आ जाती है। चिड़िया, आज के बाद तुम इस आम के पेड़ पर नहीं बैठा करोगी और ना ही इस पेड़ से आम खाया करोगी, क्योंकि ये पेड़ हमारा है। गौरी, जब ये दोनों पेड़ छोटे थे मैं तब से इनकी देखभाल कर रही हूँ। इसीलिए तो वो साथ वाला पेड़ हम तुम्हें दे रहे हैं। वो पेड़ तुम्हारा और ये आम का पेड़ हमारा। कवि भैया, वो नीम का पेड़ है, वो मेरे किस काम का? इसका फल भी खाता है कोई? अगर ज्यादा चो चुकी एक लगाऊंगी। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। वो छोटी चिड़िया डरते हुए वहाँ से चली जाती है और पास में ही नीम के पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। चिड़िया, आप क्यों रो रही हो? नीम के पेड़ जी, आप तो जानते हो मैंने आप दोनों पेड़ों की कितनी देखभाल की, हमेशा वक्त पर पानी दिया, और आज अगर एक पेड़ पर आम लगे हैं तो कौवों ने मुझे वहाँ से भगा दिया। चिड़िया, आप परेशान ना हो। भोजन तो आप पहले ही खोज कर लाती थी। मेरा फल ज़रूर कड़वा है, लेकिन मैं आपको ठंडी छाँव दूंगा। जब आप थक हार कर आओगी तो मेरी छाँव में बैठ जाओगी। आपकी सारी थकान उतर जाएगी। आपने ठीक कहा, मैं नहीं खाती आम। मैं अपना और अपने बेटे का भोजन पहले ही की तरह ढूंढ कर लाया करूँगी। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कौवा और कवि जी भर कर आम खाते हैं और नदी पर पानी पीने चले जाते हैं। वो आम का पेड़ भी बहुत घमंडी था। वो नीम के पेड़ से कहता है, सुनो सुनो कड़वे नीम के पेड़, कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता। इस जंगल में वजूद बेकार है तुम्हारा, क्योंकि कोई भी पंछी ना तुम पर आकर बैठेगा और ना ही तुम्हारा फल खाएगा। तुम एक कड़वे फल वाले पेड़ हो। सब वो बातें थीं जो आम का पेड़ हर रोज़ उस नीम के पेड़ को कहता था, और नीम का पेड़ भी दुखी हो जाता था। हम पेड़ों से ही इस जंगल की रौनक है। अगर आप मीठे आम देते हो तो मैं ठंडा साया देता हूँ पंछियों को। फिर वही बात, मुझे पता था तुम यही कहोगे, साए के अलावा और है ही क्या तुम्हारे पास। वो आम का पेड़ ऐसे नीम के पेड़ का मजाक बनाता था। जंगल में रात हो जाती है। मम्मा मम्मा, आपने तो कहा था कि आप आज साथ वाले पेड़ से मीठे मीठे आम लाएंगी, और आप आज फिर वही दाना लेकर आई हैं। कुकू मेरे बेटे, आपको तो पता है उन कौवों का। आज सुबह जब मैं आम के पेड़ पर जाकर बैठी तो कवि और कौवा तुरंत अपने घर से निकलकर वहाँ आ गए। उन्होंने मुझे आम तोड़ने से मना कर दिया। लेकिन क्यों मम्मा? आपने हमेशा उस आम के पेड़ को पानी दिया है, तो आज कालू अंकल ने आपको आम क्यों नहीं लेने दिए? चिड़िया अपने बेटे को कैसे समझाती कि वो कौवा और कवि कितने लालची और चालाक हैं। अच्छा मेरा बेटा, दाना खाओ और सो जाओ। मैं अपने बेटे को पहाड़ों से मीठे मीठे जामुन के फल ला कर दूँगी। दूसरे रोज़ कौवा और कवि मीठे आम के पेड़ पर से आम खा रहे थे। आम का पेड़ उनसे कहता है, कवो कवो, ज़रा मेरी बात सुनो। बताएं बताएं आम जी, क्या बात है? मुझे नीम के पेड़ से नफ़रत आती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस नीम के पेड़ को काट दो? मुझे डर लगता है कि कहीं इसके पास होने से मेरे फल भी कड़वे ना हो जाएं। पेड़ जी, अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो हम आज ही काट देते हैं इस नीम के पेड़ को। ये सब बातें नीम का दरख्त सुन रहा था। आप मुझे काट ही दो तो अच्छा है। ऐसे रोज़ रोज़ आपके ताने सुनने से अच्छा है कि मैं एक बार ही में कट जाऊं। गौरी, आप जाएं और नदी से पानी पी कर आएँ, और मैं आम के पेड़ को खुश करने के लिए कुल्हाड़ा लेकर आता हूं, और आज इस नीम के पेड़ को काट ही दूंगा।
ऐसे कवि नदी की तरफ और कौवा कुल्हाड़ा लेने चला जाता है। फिर वहाँ चिड़िया आ जाती है। कैसे हो दोस्त? परंतु वो नीम का पेड़ खामोश रहता है और आम का घुंडी पेड़ बोलते हैं। आज ये नहीं बोलेगा क्योंकि आज मेरा कौवा दोस्त इसे काटने वाला है। ये सुनकर चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। आप क्यों इसे कटवा रहे हो? इस कड़वे पेड़ का कोई फ़ायदा नहीं है और मुझे ये अच्छा भी नहीं लगता। और चिड़िया, इसके कट जाने से जंगल से एक कड़वा पेड़ भी ख़त्म हो जाएगा। आम के पेड़ जी, आप अपने आमों पर इतना ना इतराएं। इस जंगल में कोई भी चीज़ बेकार नहीं है। खुदा ने सब पेड़ों में कोई ना कोई खूबी रखी है। नहीं चिड़िया, मैं भी जीना नहीं चाहता। ये मुझे काट ही दे तो अच्छा है। आपके सिवा और कोई भी मेरे पास नहीं आता और ना कोई परिंदा मेरे लिए गीत गाता है। और ये आम का पेड़ मुझे कड़वा कड़वा पेड़ कहकर छेड़ता रहता है। वो नीम का पेड़ चिड़िया से रोते हुए ऐसा कहते हैं। कौवा भी कुल्हाड़ा लेने जा रहा था, तभी उसे प्यास लगती है और वो झरने पर पानी पीने के लिए रुकता है। कौवा पानी पीने ही वाला था कि पहाड़ से एक छोटा सा पत्थर नीचे गिरता है और वो सीधा कालू कौवे के पंख पर लग जाता है। कौवा तो घायल हो जाता है। तोता और कबूतर भी उस किसी काम से वहाँ से गुजर रहे थे। कौवे को घायल देखकर वो दोनों वहाँ आ जाते हैं। अरे कालू, आप कैसे घायल हुए हो? इसका तो पंख घायल हुआ है। दोस्तों, मुझे पत्थर लग गया है। आप मुझे मेरे घर छोड़ आए। फिर तोता और कबूतर कालू कौवे को वहाँ से उठाकर ले जाते हैं और उसे उसके घर छोड़ कर आते हैं। हाय, मैं मर गई। ये क्या हो गया मेरे कालू जी को? गौरी, चुप हो जाओ। मैं बच गया हूँ। अब जल्दी से कोई चील दीदी को लाए। मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। मुझे तो कबूतर मिला था, उसने बताया कि वो कालू कौवे को घर छोड़कर आया है। चोट लगी है कालू को। चिड़िया बहन, आप जल्दी से चील दीदी को लाएं। कालू जी के बहुत दर्द हो रहा है। चिड़िया, जल्दी जाओ, मैं दर्द से मर जाऊंगा। फिर चिड़िया जल्दी से चील को लेने चली जाती है। फिर चिड़िया चील को साथ लेकर आ जाती है। इसका ज़ख्म तो गहरा है। इस जंगल में तो कोई नीम का पेड़ भी नहीं है। अगर होता तो नीम के पेड़ के पत्तों से इसके घाव पर लगाने से कालू का दर्द रुक जाता। चील दीदी, नीम का पेड़ तो हमारे घर के पास में ही है। जल्दी से नीम के पेड़ से कुछ पत्ते लेकर आओ। गौरी, अब किस मुंह से जाओगी? उस नीम के पेड़ के पास। उस पेड़ को तो काटने के लिए तो मैं कुल्हाड़ा लेने जा रहा था जब मेरे चोट लग गई। चिड़िया बहन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप जाएं, उस नीम के पेड़ से कुछ पत्ते लेकर आएं। हाय हाय, मैं मर जाऊंगा। फिर चिड़िया फ़ौरन वहाँ से चली जाती है और नीम के पेड़ को सारी बातें बताती है। क्या मेरे पत्ते भी किसी काम आ सकते हैं? हाँ पेड़ जी, मुझे गौरी कवि ने भेजा है और वो आपसे बहुत शर्मिंदा थी। आप जल्दी से मेरे पत्ते ले जाएं और कौवे के घाव पर लगाएं। चिड़िया कुछ पत्ते लेकर वहाँ से चली जाती है। आम का पेड़ भी सुन रहा था। दोस्त, मुझे भी माफ़ कर दो। मैं आपको बेकार कहकर छेड़ता था। आप तो बहुत काम के पेड़ हो। मैं भी आपसे शर्मिंदा हूँ। हम साथ साथ बड़े हैं। मुझे आपसे प्यार है। बस फिर मुझे ऐसे तंग ना करना। मैं घाव पर नीम के पत्ते बांध रही हूँ। अब कुछ दिन कालू जी को नीम का फल भी देना है। ज़्यादा आम खाने से कालू जी के खून में शुगर की मात्रा भी बढ़ी हुई है। नीम का फल खाने से शुगर थोड़ा कंट्रोल हो जाएगी। और फिर ऐसे कुछ दिन गुजरने के बाद कौवा फिर से उड़ने लगता है और वो दोनों नीम के पेड़ को शुक्रिया बोलते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया था कि कोई भी पेड़ बेकार नहीं।